हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बैक एंड बैक दी वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है देखेंगे ध्यान से। एक एलिफेंट इज लार्ज एनिमल, द गर्ल इज प्रेटी, द रैट इज स्मॉल, द बॉय बियरिंग ब्लू शर्ट इज टॉल, द हाउस इज बिग, द सन इज हॉट। तो जो आपने सेंटेंस पढ़े ना अभी, ये जो कलरफुल हैं, लार्ज, स्मॉल, प्रेटी, टॉल, बिग, हॉट, तो ये सब कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। तो पढ़ेंगे ध्यान से। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब कि जो आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं ऐसे वर्ड्स, उन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि देखो कुछ, अब इनके आप काइंड पढ़ेंगे। पहला काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब इसमें आपको क्वालिटी बता रहा हो कोई, जैसे बोले रितु इज थिन गर्ल, मतलब कि जो वो है वो पतली है। फैट, देखो मयंक इज फैट बॉय, मतलब कि वो मयंक कैसा है, फैट है। तो ये फैट है, ये किसको बता रहा है, नाउन को। नाउन क्या है यहाँ पे, मयंक। जैसे मैंने बोला ही इज़ ड्रिंकिंग हॉट मिल्क, ये हॉट किसको शो कर रहा है, मिल्क को शो कर रहा है। तो ये क्या है, नाउन है। तो ये आपका जो समझ में आ गया होगा नाउन क्या होती है और आपका एडजेक्टिव क्या होता है। मतलब कि वो वर्ड्स जो आपकी नाउन को डिस्क्राइब करते हों, उसको क्वालिफाई करते हों। तो नीचे जो ऊपर आपने वर्ड पढ़े हैं, थिन, फैट, हॉट, कोल्ड, तो ये बता रहे हैं आपको किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव को आप क्वालिटी कहते हैं। द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस पढ़ें ध्यान से देखना। दीज आर 6 किटन, तो आपको इस नंबर से पता चल रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब कि नेम से पता चल रहा है कि नंबर वाली बात होगी। दे आर 4 पप्स, दे आर 2 एप्पल ऑन द प्लेट, दे आर 5 बॉयज़। तो हमें इससे डायरेक्ट पता चल रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि नंबर की बात यहाँ हो रही है। आगे देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्या होती है क्वांटिटी, देखेंगे ध्यान से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे ध्यान से। ही गिव्स लिटिल अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज, मतलब आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। गिव मी सम गुड बुक्स टू रीड, मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए पढ़ने के लिए। देयर इज़ मच मिल्क इन द बैग, मतलब कि जग में बहुत सारा मिल्क है। तो मतलब कि आपको जहाँ क्वांटिटी की बात हो रही हो, वहाँ जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। द एडजेक्टिव दैट टेल यू अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब कि जहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही हो उसको आप कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव, दिस इज, तो अभी अपने पढ़ा डिमोस्ट्रेटिव पढ़ा था। डिमोस्ट्रेटिव में क्या होता है, इसको पॉइंट करते हैं। दिस प्लांट इज स्मॉल, दैट हॉर्स इज हेल्थी, दीज आर स्टूडेंट्स। तो ऐसे वर्ड्स जिसको हम पॉइंट करते हैं किसी आदमी को या जानवरों की किसी चीज़ को, तो उनको कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो कुछ एक्सरसाइज है, इसको आपको करना है। करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, इसके बाद आंसर शीट की आपको हम अपलोड कर देंगे, इससे आपको मिल जाएगी और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। अगला पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब इसको हम कंपेयर करते हैं एडजेक्टिव को, वो पढ़ेंगे आप। विवेक इज टॉल, अभिषेक इज टॉलर देन विवेक, अखिल इज टॉलेस्ट अमंग देम। मतलब कि हम जहाँ कंपेयर कर रहे हों इतनी 2 या 3 लोगों के बीच में, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। देखो बेटा, जहाँ हम ये कभी देन का यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज देन विद द कंपेरेटिव एडजेक्टिव, वी ऑलवेज यूज द बिफोर द सुपरलेटिव ऑब्जेक्टिव। मतलब दो बेटा, अगर हम किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो उसको हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये 3 तरह की डिग्री होती हैं। सबसे पहले होती है बेटा पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपेरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे कुछ ये डिग्रीज दे रखी हैं, पढ़ेंगे ध्यान से, उनका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव। अगर बेटा हम बोलेंगे कि ही इज़ ब्राइट, मैंने बोला ही इज़ ब्राइटर, ही इज़ ब्राइटेस्ट, तो कंपेयर करते हैं कि नहीं 2 लोगों के बीच में। सुपरलेटिव यूज होती है बहुत सारे लोगों के बीच में। तो ये कुछ चेंज करना सिखाया गया। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लास्ट में ई होता है तो आर, कंपेरेटिव के लिए ई आर हो जाता है, सुपरलेटिव के लिए ई एस टी हो जाता है, मतलब कि एस टी बाद में जुड़ जाता है। कुछ वर्ड्स के लास्ट में बाई आता है तो आई ई आर हो जाता है और आई एस टी हो जाता है। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, 3-4 बार पढ़ लेंगे आपको लर्न हो जाएंगे। कुछ होते हैं इसमें हम डायरेक्ट ईयर लगा के और लास्ट में ई एस टी लगा के चेंज कर देते हैं, जिसके लास्ट में
देखो आप एक चीज़ देखेंगे, अगर किसी बर्ड के जो लास्ट वर्ड है उसके पहले वोवल आ रहा है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, देखो बीच में वोवल है लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल बार कर देंगे और ईयर लगा देंगे, सुपरलेटिव में डबल आर डबल करके ईएसटी लगाएंगे। क्लियर है ये चीज़। कुछ हैं इसमें हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, चार्मिंग, रेडफुल, एक्सपेंसिव, फेमस, इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको मोर और मोस्ट लगा के इसको हम डिग्री चेंज कर देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम लर्न करने ही पड़ते हैं, जैसे बैड का वर्ड्स बोस्ट, फार का फॉर्दर फॉर्देस्ट, गुड का बेटर बेस्ट, लिटिल का लेस लीस्ट, मैनी का मोर मोस्ट। तो कुछ ऐसे हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आप। कंप्लीट करने के बाद नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको आंसर शीट मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्ब। तो वर्ब क्या होती है पढ़ेंगे ध्यान से, कुछ सेंटेंस हैं उनको पढ़ेंगे आप। द बॉय ईट्स एन आइसक्रीम, द गर्ल्स वॉक्स फास्ट, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, द पिकॉक डांसेस, द बॉय स्विम्स इन द रिवर, द गर्ल रीड्स अ बुक, द मंकी लिव्स इन द ट्री। तो इनमें जो अपने बर्ड्स पढ़े ना, भी ये ईट्स हुआ, वर्क्स हुआ, प्ले हुआ, फ्लाई हुआ, लीव हुआ, आपका डांस हुआ, स्विम, रीड्स, लिप्स, तो ये सारी क्या वर्ब्स होती हैं। मतलब कि कोई भी काम हो रहा होता है उस काम को आप वर्ब कहते हैं। कुछ वर्ब्स दे रखी हैं प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल और आईएनजी पार्टिसिपल और आपके आईएनजी फॉर्म में, मतलब कि तीनों चारों फॉर्म दे रखे हैं, आपको ये लर्न करना पड़ेंगे। एक्ट का एक्ट, एक्ट और एक्टिंग, आंसर का आंसर्ड, आंसर्ड और आंसरिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद नीचे एक्सरसाइज में आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, तो आपको हम इसका आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे। तो बेटा ये चैप्टर अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें और बाकी जो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।